प्रणव कुमार गौतम। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास पहले महाराज जी कह रहे हैं कि विदेशी फिल्मों में काम करते तो जीवन शैली में पश्चात सभ्यता की गहरी छाप थी। कई प्रश्न थे जिनका उत्तर ना मिलने के कारण अध्यात्म की तरफ कभी झुकाव ही नहीं हुआ। 1.5 साल पहले ही शरीर के पिताजी और माताजी पूरे हुए। मन में कई प्रश्न थे। इस शरीर के छोटे भाई जो रोज आपकी रील देखते थे, दास के कान में शब्द पड़े, पर मैंने तार्किक बुद्धि से आप में त्रुटि खोजने के लिए आपकी रील देखना शुरू की। काफी दिन जब त्रुटि नहीं खोज पाया तो सरेंडर हो गया महाराज जी। अब मतलब भगवान के मार्ग पे आगे चलना चाहता हूँ महाराज जी। कि जो इनसे पाप हुए, जो इन्होंने आपके प्रति ऐसा हो किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। ना कोई क्षमा नहीं। वो तो जिज्ञासु जब कोई जिज्ञासा करना चाहता है तो निगेटिव या पॉजिटिव दो ही उसके पॉइंट होते हैं। लेकिन अमृत को निगेटिव भाव से पियो या पॉजिटिव भाव से, वो क्या करेगा? अमर ही तो कर देगा। तो आपने अमृत में खोज करनी शुरू की तो आप अमर तो हो ही जाओगे, आपका मंगल तो हो ही जाएगा। वो अपराध नहीं माना जाता। मान लो हमारी बुद्धि है कि संशय करके परीक्षा लेकर के, तो उत्तम बात है। ऐसी बुद्धि धोखा नहीं खाती। हम अंधविश्वास से नहीं जुड़े। हम अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा परीक्षण करके हम जिससे मिल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में वो पास हो रहा है तो मुझसे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, करना चाहिए ना। इससे धोखा नहीं मिलेगा। खूब सत्संग करे, खूब बात सुने, खूब उसका परीक्षण करे, तब उससे मित्रता करे तो आगे उन्नति को प्राप्त होता है। आपको ग्लानि होती थी नहीं? हाँ, कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए और सत्मार्ग को ग्रहण कीजिए और पीछे की गलतियां जो हो चुकी हैं उनको दोहराइएगा नहीं। बस इसी से मंगल हो जाएगा। हर आदमी से गलती होती है। हम गलती के पुतले ही हैं। हम गलती के पुतले, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है हमसे, पर हम सुधार करें, विवेक के द्वारा सुधार करें। अगर हम गलतियों में फंसे रहे तो फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? हमसे गलती हो सकती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, चलने वाला ही फिसलता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चले, जो हमसे गलतियां हुई उनका त्याग करें, उत्साह पूर्वक आगे बढ़े। उषा जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जगत नश्वर है लेकिन कर्म प्रधान है। तो कई बार हमारे सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो आपकी मर्जी हो वो कीजिएगा, बट हमें कैसे पता लगे कि प्रभु की आवाज? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। भगवान ने गीता जी में कहा है कि शास्त्र के अनुसार ही हमारा संकल्प विकल्प होना चाहिए। ये क्रिया करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, इसमें शास्त्र है। अब शास्त्रों में पहुंच रही है तो संतों से पूछो, संतों की बात मानो। और अगर किसी की भी बात ना माननी हो तो आपके हृदय में परमात्मा बैठा वो बता रहा है, पर आप सुनो तो उसकी बात। कोई भी कार्य आप गलत करने चलेंगे तो आपके अंदर आएगा गलत है, आएगा आपके अंदर एक बार संकेत आएगा गलत है। सही करने चलोगे तो अंदर उत्साह और शीतलता आएगी, सही है, सही है। तो उस बात को हम समझ नहीं पाते, तो हमें लगता है प्रगट में सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि को ये ज्ञान तो हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब शास्त्रज्ञ महापुरुषों से या शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान होगा। ये हमको ऐसे संसारिकता में तो ज्ञान होगा नहीं। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय की आज्ञा है कि रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, रोज सत्संग सुनना चाहिए, रोज सत्कर्म करने चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारी आत्मा की आवाज को सुन सके। हमारे अंदर दो आवाजें आती है, एक मन की आवाज और एक आत्मा की आवाज। मन की आवाज को कंट्रोल करें आत्मा की आवाज से। अगर आत्मा की आवाज मानेंगे तो मन को शासन में ले सकते हैं, अगर मन की आवाज मानेंगे तो आत्मा की आवाज सुनी नहीं पाएंगे, वो गंदगी में ढकेल देगा। मन का काम है गंदगी में ढकेल देना। मनीषा शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हम आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं कि भक्ति निस्वार्थ करनी चाहिए, परंतु हम आपकी बातों को कुछ दिन ही फॉलो कर पाते हैं, फिर समाज और अपने आसपास के लोग व सगे संबंधियों को देखकर आसक्ति का भाव, जिसे कामनाएं आ जाती हैं। और गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि निस्वार्थ भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, कामना से नहीं। हम अपने आसक्ति भाव या कामनाओं को कैसे स्वार्थ से ही सही। देखो, कांटे से कांटा निकलता है। अगर हमारा स्वार्थ ही है तो हम और बढ़िया स्वार्थ कर लें।
हम अपने सगे संबंधियों में अपने भगवान को देखने की चेष्टा क्यों न करें? मेरे पिता के रूप में भगवान है, मेरे माँ के रूप में भगवान है, मेरी बहन के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, ऐसा हम क्यों न देख लें? बोलो। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मतलब बहुत देर बाद बात ये याद आती है मुझे, मतलब शुरू में एकदम से नहीं आ पाती है। हाँ, तो इसका हम बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें तो सीधे अभ्यास में, और ये इतना बढ़िया सूत्र है कि भगवत प्राप्ति करा देगा। कोशिश करती हूँ मैं, मतलब आ तो जाता है लेकिन एकदम से नहीं आ पाता। हाँ, वो अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। पहले ये भी नहीं था, आज ये आया है तो कल ऐसे भी अभ्यास आ जाएगी कि एकदम से हमें स्मृति आ जाएगी कि इसमें भगवान है, ऐसा भाव आ जाएगा। अभ्यास कीजिए और नाम जप कीजिए। नाम जप से जितना हृदय पवित्र होगा उतने हमारी दृष्टि बदलती चली जाएगी। कन्हैया दास जी अयोध्या से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश। महाराज जी, खासकर गुरु जी पर महाराज जी इसमें क्या कहा गया है महाराज जी? बात इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सचिव और वैद्य और गुरुदेव, इन तीन पर बात कर रहे हैं। अगर मंत्री मुंह चुपरा हुआ तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, भयभीत होकर राजा से या आशा अपनी पूर्ति कराने के लिए, यदि मंत्री राजा के अनुकूल बात करेगा तो राजा का नाश हो जाएगा। नीति, राजनीति के अनुकूल से बात करनी चाहिए, राजा के अनुकूल नहीं। राजनीति के अनुकूल जो राजा की मुंह चुपरी करता है उस राजा का नाश हो जाता है। दूसरा है वैद्य। वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा, मरीज कहता मुझे दही पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे नहीं, परहेज ये तुम्हें नहीं पाना है, ये दवा पानी है। मरीज के अनुकूल नहीं, मर्ज के हिसाब से वो, जो मरीज के शरीर में मर्ज है उसके हिसाब से वो दवा दे और परहेज बतावे। मरीज के अनुकूल चलेगा तो रोग बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा। ऐसे शिष्य सद्गुरु शास्त्र सिद्धांत के अनुसार शिष्य का शासन करे, शिष्य की अनुकूलता कभी पोषण न करे। अगर अनुकूलता को पोषण करेगा तो शिष्य का नाश हो जाएगा। मान लो आप सेवा कर रहे हो तो आपका बड़ा दुलार प्यार, जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो अपने सेवक पर तिरछी दृष्टि रखते हैं, कभी मुस्कुराहट नहीं मिलती, कभी करुणा दृष्टि अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं। तो वो हर समय अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाता है जो विश्व का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाम, लोक के लोक को पावन कर सकता है। इसलिए सच्चे सद्गुरु कभी अपने शिष्य को बाह्य अनुकूलता नहीं देखते, सदैव उसे शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कसते चले जाते हैं। और 99 सद्गुण होने पर और एक दुर्गुण होने पर वो भारी दंड देते हैं, एक दुर्गुण सामने करके 99 सद्गुणों को पीछे करके। इसीलिए अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा। वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा। अगर गुरु शिष्य के अनुकूल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी, हमको देखने में लगता है कि जितने आश्रम है उसमें मतलब कितने गुरु जी होते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा दोष दर्शन न करें। वैष्णव होकर यदि हम ऐसा दोष दर्शन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमें सिर्फ अपने और अपने गुरुदेव से मतलब रखना है। सिद्धांत अपने लिए है, हम समाज में उसका परीक्षण न करें, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा। हम अपने और अपने गुरुदेव के संबंध में बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर हम इस तरह का दर्शन करेंगे जैसा आप उच्चारण किए तो आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि संत अपराध बन जाएगा, वैष्णव अपराध बन जाएगा। जागृति पांडे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, कभी कभी हम अपनी वाणी से किसी को दुख पहुंचाते हैं तो क्या माफी मांगने मात्र से गलती क्षमा हो जाती है या हमारा प्रारब्ध बन जाता है ना? अगर हमें हृदय से जलन हुई, हृदय से पश्चाताप हुआ कि हमने गलत बोल दिया और उससे वाणी के द्वारा अपराध जो बना था, हम वाणी के द्वारा ही उसका विमोचन करें कि मेरे से गलती हो गई,
आप क्षमा कर दीजिए। और हृदय से जलन होनी चाहिए। केवल वाक चातुरी से भी क्षमा मांगा जा सकता है कि यार से वो नहीं, हृदय में पश्चाताप हो और वाणी के द्वारा क्षमा मांग लिया जाए तो वाणी का अपराध क्षमा हो जाता है। क्षमा जब मांगने के पश्चात बार बार वो मन में आता है कि ये गलती हम कैसे कर दिए, या ये इतना छूट मन को क्यों देती हो? नाम जप करो। इतना समय क्यों मन को देती हो कि बार बार इन्हीं बातों पे जाए? राधा 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 राधा, हमसे गलती हो गई, हमने क्षमा मांग लिया, हृदय में पश्चाताप हुआ, अब राधा राधा। हम वर्तमान के समय को भूत की बीती हुई बात में क्यों नष्ट करें? वर्तमान को हम उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। हम राधा राधा नाम जप करें, भगवत चिंतन करें, कि उसी में चिंतन में लगे रहें। यही तो हम लोगों की कमजोरी है कि हम हर बात में फंसे रहते हैं। अरे उसे काटना सीखो, 1 मिनट में काटा, आगे बढ़े। गलती होना या अच्छाई होना हमसे हो सकता है, हम मनुष्य शरीर है, हमसे भयानक गलती हो सकती, शरीर की भी गलती हो सकती, वाणी की भी गलती हो सकती, मन से भी गलती हो सकती है। हम उस गलती को सुधार करें, आगे बढ़े। या थोड़ी कि हम उसी गलती के विषय में पहले तो गलती की, फिर गलती के विषय की क्षमा मांगी और फिर वर्तमान में उसका चिंतन करके हम और समय नष्ट करें, ये सब नहीं। तुरंत उसे काटो, हटाओ, राधा राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। हमारे पास समय बहुत कम है, मनुष्य जीवन बहुत कम समय का, पता नहीं कौन सी घटना में कब शरीर छूट जाए। तो हम इन्हीं बातों को लेकर के जाएंगे क्या? हमें राधा राधा नाम जमा करना है, परोपकार करना है, तीर्थयाटन करना है, पवित्र आचरण करने हैं, जिनके द्वारा हम अपने पापों का नाश करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। प्रतीक नाथ